परलय कौमा जरलय कौमा निर्लय गीत आपन अलग विशेषता राखेला। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला पॉइंट ईसाई मशीनरी वाला से संघर्ष काल। ठीक है, इस काल को भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, आप लोग देखिएगा। हाँ, इस काल को हम दो तरीके से देखेंगे, हम बता दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा अगर और डिवीजन करना है। इस भक्ति काल का जब पद साहित्य वगैरह हम लोग जब पढ़ाएंगे ना, तो देखिएगा जो भक्ति काल के समय का पद का क्या प्रभाव पड़ा था, उसका कुछ तत्व को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, जब पद साहित्य का इतिहास वगैरह जब पढ़ाएंगे, तब गद्य साहित्य का इतिहास वगैरह पढ़ाएंगे, तो ईसाई मिशनरी, ये जो ईसाई वाला जो काल है, इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिसाइड कर देंगे। एक तो हो गया ब्रिटिश के लिए प्रभाव, और कुछ नहीं, जो पुराना नॉलेज उसी को कर रहे हैं। ब्रिटिश का मदद के लिए, ब्रिटिश को जो हम लोग मदद कर रहे थे इसके शासन काल के लिए, ब्रिटिश शासन बोलो, इसको जो मदद पहुंचाने के लिए जो हम लोग कर रहे थे, वो एक पीरियड। और दूसरा है सर्वजन को जो हम लोग प्रोत्साहन कर रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे, मोटिवेट जो कर रहे थे, उस रूप में सर्वजन के लिए, अपने रूप में इसको लिखो, सर्वजन के लिए जो यूज़ करते हैं। तो इसको दो रूपों में डिवाइड करो, ईसाई को, जो ब्रिटिश एरा को। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको दो रूप में डिसाइड करेंगे हम लोग, ब्रिटिश शासन का एक और सर्वजन के लिए। ठीक है, इसी से हम लोग दोनों का डिवीजन निकाल लेंगे कि ये वाला जो पीरियड है, दो पार्ट में डिवीजन कर लिए, एक पीरियड ये और एक पीरियड ये। इसमें जो ब्रिटिश वाला समय लोग किस प्रकार अपने शासन काल को और दुरुस्त बनाने के लिए, क्योंकि जो इनका क्षेत्र में नागपुरी क्षेत्र था, तो नागपुरी क्षेत्र में यहाँ के लोगों का भाषा समझेंगे तब ना बोलेगा, इसलिए अपने तरीके से इसको विकास किया। तो एक काल, इस काल का एक पार्ट ये, और जब सबको ज्ञान हो गया कि वो बेटा इन लोग तो ये कर रहा है, तो हम लोग का विद्वान लोग भी कम थोड़ी था, उन लोग भी डिफरेंट फॉर्म में लिखा, कोई कविता के रूप में, कोई गीत के रूप में, कोई पत्र पत्रिका के रूप में, किसी न किसी रूप में लिखा, ताकि लोग जागरूक हो सके कि बेटा संभल जाओ, नहीं तो सब उड़ा ले जाएगा। ठीक है, तो इस दो पीरियड के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। तो समय का बोल दिए हैं तो छोड़ देते हैं आज, इसको आगे पीरियड में कर देंगे। हो गया है ना? भक्ति काल का इसी में बता दें, भक्ति काल के, जैसे हम तो सोचे थे इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन समय देखे नहीं हम, तो भक्ति काल का इसी में कंप्लीट कर, इसी में बता दे क्या, और कोई सारा पॉइंट कि पद साहित्य में बताएंगे कि भक्ति काल का किस प्रकार जो साहित्यिक प्रभाव का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसको यूज़ करें। इस काल में भी हम लोग जैसे नहीं बताए थे कि हाँ पद साहित्य, उसमें उसी में बताएंगे ना, तो उसका टच को यहाँ पे डाल दीजिएगा फिर एक दो लाइन में, कि इस काल का जो जितना भी साहित्यकार लोग साहित्य जो पढ़ा है उसका रिलेवेंस कैसे हो रहा है, वो पथ प्रदर्शक के रूप में आगे काम किया, आगे के साहित्यकार का। ठीक है, या आज भी उसका रिलेवेंस है, वो दो पार्ट जरूर डालिएगा, काल डिवीजन वो जरूर डालिएगा। इसलिए हम उसको क्यों कह रहे हैं, बार बार समझिए, इसका थीम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा जो लाइन खींचा हुआ है उसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि इस पर्टिकुलर इस जोन में जो आ रहा है उसका एक अपना जोन है, उसका एक अपना भाव है। इस जोन में जो आ रहा है उसका अपना एक भाव है, मिक्स नहीं कर रहे, हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इसीलिए जब इसका भाव है उसका रिलेवेंस को हम बता दे रहे हैं आज के समय में भी, तो बोलेगा कि हाँ ये काल का डिवीजन इसका सही है, क्योंकि ये काल का डिवीजन का अपना भाव है। हाँ राकेश, हाँ बस हो गया, नहीं ख़त्म ही हो गया क्या, 11 बजे तक? हाँ ठीक है, हाँ।
हाँ। तो ये काल का डिवीजन है। तो इसका एक भाव था, जैसे भक्ति काल हम बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब भक्ति काल इसलिए बोल रहे हैं कि इसका अपना जोन है और इसका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं आज भी है, इसलिए हम इस काल का एक डिवाइड किए। उसका इंपॉर्टेंस हम दिखा देंगे 2 लाइन में। फिर ये काल का जो था ब्रिटिश एरा के समय में संघर्ष पीरियड था, किस प्रकार जागरूकता का काम किया, अब वो जागरूकता किस प्रकार हमको आज़ादी में कन्वर्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेवेंस दिया था, इसलिए ये जोन को डिवाइड किए। और इसका रिलेवेंस आज भी है, आज भी हम लोग एक तरह से गुलाम है ना यार, अपने ही गुलाम है, अपने लोगों का बीच में गुलाम है। वो पॉइंट डाल दो किस प्रकार वो काम किया, इसलिए मेरा ये डिवीजन सही है। और आधुनिक काल में भी अब 1960s के बाद का देखोगे तो हम सामाजिक रीजन को देखेंगे किस प्रकार कमी है, उसके लिए किस प्रकार अब गीत कविता वगैरह निकल के आ रहा है, उसका रिलेवेंस दिखा देंगे। तो मतलब इससे हो जाएगा कि मेरा जो डिवीजन है वो सही डिवीजन चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है मेरा, समझ रहे हैं। तो कुछ पॉइंट अगर मेरे इस कॉन्सेप्ट में दिखाने में कुछ पॉइंट अगर अभी छूट रहा है और उसका 4 दिन बाद क्लास में मिल रहा है तो उसको ऐड करना, वो दिमाग दौड़ाना। इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति काल को क्या अभी हम बता दें, जैसे बोला कि पद साहित्य में बताएंगे, तो उस वक्त में उसका पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देना, क्योंकि वहाँ रिलेवेंस बताएंगे, वहाँ उस समय का अभी का रिलेवेंस भी उसमें बताएंगे, तो वो चीज़ इसमें ऐड कर देना। ठीक है, थीम समझ में आ गया है ना। चलो अभी चलो बहुत थैंक यू।